उन्हें में आने नहीं देते कोई नेता को, अगर आ जाते हैं तो हमारे को आगे बोलने नहीं देते। गरीब नो ये मूरे आने नहीं देंगे बड़े लोग का कड़े जी। गरीब का गुजारा तो ऐसे ही चलेगा, क्यों कि गरीब की कोई सुनाई तो है नहीं। तो एक गरीब आदमी कहाँ जाए? सब कुछ मोल है जी, पानी मोल है जी, पानी मोल गिराते हैं हम। इनको एक महीने के अंदर जो एक हफ्ता काम मिल गया तो एक हफ्ते से महीना तो निकालना मुश्किल है। गरीब के लिए अभी कुछ नहीं किया। ये एक मज़दूर बस्ती है और इस मज़दूर बस्ती में जो लोग बैठे हैं वो मेहनत कश है, जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अच्छे से गुजारा होना इतना मुश्किल है। तो उन्हीं से हम पूछना चाहेंगे उनकी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजरती है, और इस ज़िंदगी में अभी जो चुनाव है, चुनाव में उम्मीदवार आ रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं, वो वादे पूरे होंगे नहीं होंगे, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। तो क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जी साधु राम है। साधु राम जी, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हो? हाँ जी। तो कितना कमा लेते हो रोजाना? 9,000 रुपया महीना कमाते हैं। 9,000 रुपये महीना कमा लेते हो? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी है यहाँ पे? 300 रुपया। 300 रुपये। तो पूरे महीने काम मिल जाता? कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो महीने के अंदर जो 20 दिन लग जाते हैं तो हम गुजारा करते हैं, 10 दिन पहले रहते हैं। तो अभी यहाँ अलग अलग उम्मीदवार आ रहे हैं। हाँ जी। तो आपकी कोई कॉलोनी में या कोई उम्मीदवार आया हो, कोई भी पार्टी का? उम्मीदवार तो सभी आए हैं जी। तो क्या क्या वादे करते हैं? वादे तो बहुत कुछ करते हैं। नहीं, आपके लिए क्या करते हैं कि आपकी जो रोजाना की जो दिहाड़ी है वो बढ़ेगी, कम होगी? आपको क्या फ़ायदा नुकसान होगा इन उम्मीदवारों के वादे से? गरीब के लिए अभी कुछ नहीं किया, ना ही कुछ वादा करते गरीब के लिए, और ना ही दिहाड़ी के लिए कहते। वादा करते हैं तो निभाते नहीं है, और वादा करते हैं तो वो निभाते नहीं है पूरा। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ ही? हाँ जी। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी मंगेराम है। मंगेराम। हाँ जी। तो आप इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए कि इसकी बात ये है जी कि इन्होंने तो बोल दिया कि हमें 9,000 रुपये महीना मिलते हैं, लेकिन 9,000 रुपये महीना तो तब मिलेगा जब कोई काम मिलेगा। हम पूरा महीना काम मिले तब काम मिलेगा। इनको एक महीने के अंदर जो एक हफ्ता काम मिल गया तो एक हफ्ते से महीना तो निकालना मुश्किल है। तो आपका यहाँ काम किस प्रकार का होता है? खेती में काम कितना? खेती का काम है जी, सब मशीनों का काम है। दिहाड़ी का क्या काम आजकल? और नरेगा? कुछ नहीं है। नरेगा का अभी तो बंद है, कभी चला देते हैं, कभी बंद हो जाता है नरेगा का। ऐसे फिर नरेगा का कोई पूरा पैसा नहीं मिलता इनको। भी टाइम पे पैसा मिल जाए चलो गरीब गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो भी पार्टी यहाँ जैसे चौटाला साहब है, कांडा साहब है, पवन बेनीवाल जी है, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है जी तीनों पार्टियों से। हमारा ये पार्क है, अगर तीनों पार्टी मिलकर यहाँ जो एक शेड बना दे तो हमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। नहीं, आपको पार्क में शेड चाहिए? हाँ, शेड। या आपको घर में दाना चाहिए? गुजारा गरीब का तो ऐसे ही चलेगा जी। गरीब का गुजारा तो ऐसे ही चलेगा, क्यों कि गरीब की कोई सुनाई तो है नहीं। अगर गरीब की कोई सुनाई होती तो फिर तो गरीब की खतर कहते, लेकिन गरीब को तो वही है, ना तो रुपये को मार ना ठन्नी को मार, चुआने वो पीसी जाती है। हमारे दोस्त को भी ना पार्क चाहिए हैं, और चलो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम सर आपका? मिट्ठू राम है जी। नथुराम? मिट्ठू राम। मिट्ठू राम। मिट्ठू राम जी, आपकी उम्र का भी एक अनुभव है कि अलग अलग आपके बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, तो क्या लगता है कि उम्मीदवार जो वादे करते हो पूरे करते हैं या सिर्फ वो चुनाव तक ही रहते हो? कोई वादा पूरा नहीं करते जी, कोई वादा पूरा नहीं करते जी हमारा। हाँ जी। अभी आपका घर में मतलब ना कितने लोग हो आप? घर में 5 लोग हैं मैं। 5 लोग। हाँ जी। तो कितने लोग मजदूरी करते हैं? सभी मजदूरी करते हैं। सभी मजदूरी हाँ जी। करते हैं। हाँ जी। तो गुजारा हो जाता? गुजारा कैसे होता है जी, तुम बताओ। 300 रुपये दिहाड़ी है, कभी लग जाते कभी नहीं लगती। और जो महंगाई बढ़ रही, महंगाई तो सिलेंडर 400 से 1000 पार हो गया। 1000 रुपये हो गया जी। हाँ जी, क्या करें आप। डिपो पे सरसों का तेल मिलता? नहीं मिलता जी। तो अभी जो उम्मीदवार आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जी। कि जो सरकार का उम्मीदवार है उससे ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं, तो आप ये सवाल जवाब क्यों नहीं करते उन उम्मीदवारों से? करते हैं, सुनाई को करता नहीं है जी, करते हैं। सरसों का तेल में आपने डिपो के कोटे से हटा दिया, 200 रुपये भी लीटर मिल रहा। हाँ जी। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। हाँ जी। और महंगाई की जब आप देखोगे, प्याज, टमाटर, दाल, ये बहुत सब कुछ तो एक गरीब आदमी कहाँ जाए? सब कुछ मोल है जी, पानी मोल है जी, पानी मोल गिराते हैं हम।
टूटी का बिल मांगते हैं, टूटी आती नहीं है। तो पानी का आता ही नहीं है? नहीं आता जी पानी हमारी। पानी के बिल आते हैं? हाँ बिल आते हैं जी। अब कह रहे हैं बिल आएगा, आ गया है बिल, कई बार कहते हैं बिल आ गया है, भरे नहीं है। पूछ ले। तो अभी आप कहाँ से लेते हो पानी? मोल गिराते हैं, 500 रुपये का टैंकर गिराते हैं डिग्गी में। तो यहाँ में एक सवाल और था कि कांग्रेस की सरकार में 100 गज के प्लाट यहाँ लोगों को मिले थे। हमारे को नहीं मिले जी, हमारे को नहीं मिले, एक नहीं मिले। आपको नहीं मिला? आपके गांव में कितने प्लाट? प्लाट हमारे बहुत है जी, हमारे को नहीं मिले जी। नहीं, गांव में किसी को प्लाट मिला हो? मिले प्लाट मिले हैं जी। तो उन प्लाटों में पक्की गलियां बनी या कोई मकान? नहीं बनी, कुछ भी नहीं है। तो आप सरपंच से या सरकार से मांग नहीं करते कि भाई प्लाट है ये, इस कॉलोनी में पक्की गली बनाई जाए, पानी का प्रबंध किया जाए? करते जरूर, सुनाई नहीं करता कोई जी। कितने लोग हैं मजदूरों के कितने परिवार यहाँ पे? मजदूर बहुत है जी। तो फिर आप इकट्ठा होके बात करोगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी? 75% गरीब लोग हैं यहाँ। हाँ जी। फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती? नहीं करते। क्या कारण है? पता नहीं जी क्या। मतलब आपकी एकता नहीं है या आप में फूट है, क्या कारण है? सर जी गरीब को कोई आगे आने ही नहीं देता। सही बात है जी। तो आप अपना नाम जी? छोटू राम है जी। तो छोटू राम जी, आप बताइए क्या लगता है आपको कि मन आपकी की सुनवाई लगे, क्यों नहीं हो रही? मन की लगे, पीला कार्ड बना रुपये काट के हरिया बना दिया। मतलब आपका पीला कार्ड था, वो काट के हरिया बना दिया। कौन सी साल की बात है? घना ही साल हो, 10 साल का सर हो गया। 10 साल हो। हाँ, तो दोबारा कोई पीला कार्ड बनाने की तो सर्वे हो नहीं? मतलब को नहीं, एक दो बार गया बैठा डिपो वाला गंजावा क्या बन जाओ। तो अभी जो पार्टियों के उम्मीदवार आ रहे हैं उनसे आप क्यों नहीं ये बात कहते कि हमारा ये कार्ड पीला बनाया जाए, पहले पीला था? वो हमारी सुनाई कौन करे? तो नहीं, आपने सुनाने की कोशिश की है? सुनाने की कोशिश करे, मैं दोपहर गाँव में आयो, बड़े सुनाने की कोशिश करी, कई तो बना दिया, कई टाड़ कर दिया। उम्मेदपुरा गांव में क्या हुआ? कौन उम्मीदवार आया था? पठायो यार, नाम याद को नहीं, हंगो सुधरियांगे तो बैठायो, बैठ गया, कई तो बना दिया, कई को नहीं बनाया, मारो कौन बने। तो आपके गांव में जब आए तो आप क्यों नहीं पूछते उनसे कि हमारे पीले कार्ड बनाए जाए, नरेगा काम चला जाए, मजदूरी जो नहीं मिल रही है वो बढ़ाई जाए? तो गरीब नो ये मूरे आने नहीं देंगे बड़े लोग कड़े जी। नहीं, जब आपकी कॉलोनी में कोई उम्मीदवार आता है तो आप इकट्ठा होके, आप तादाद में भी गांव में बता रहे हो कि मजदूर बहुत ज्यादा है, तो इकट्ठा होके में आने नहीं देते कोई नेता को। अगर आ जाते हैं तो हमारे को आगे बोलने नहीं देते। तो फिर आप वोट किस आधार पे करते हो? वोट तो घेरनी होती है, चाहे कहीं घेरें। वो तो नहीं, एक उसमें नोटा का भी है ना, नोटा का भी है कि कोई भी उम्मीदवार आपके साथ पास नहीं आ रहा, आपकी नहीं सुन रहा, तो आप नोटा पे दबाओ। नोटा का मतलब भी मुझे कोई पसंद, मैं किसी को पसंद नहीं करता। वो तो स्कीम का हमारे को पता नहीं, नोटा क्या होती है। हम तो ये भी एक बात है कि चुनाव आयोग ने इसका भी प्रचार नहीं किया कि नोटा का भी एक ऑप्शन है कि कोई भी उम्मीदवार अगर लायक नहीं लगता है वोटर को तो उसको निरस्त कर सकता है। अभी तक पता नहीं है। तो सर, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव यहाँ पे है जी? थोड़ा ही है जी, ज़्यादा नहीं है। तो कितने के लोग यहाँ से किसान आंदोलन में गए गाँव से? गाँव 200 आदमी जाना है। 200 आदमी जाते थे। तो अभी किसान यहाँ सरकार के जो उम्मीदवार है गोविंद कांडा, उनका विरोध कर रहे हैं या कैसे? कर रहे हैं। तो मजदूर उस पर क्या सोच रहा कि ये विरोध ठीक है या गलत है? नहीं आता, वो भी कह रहे हैं सरकार से करो जी, कांडा भी नहीं रोक रहा, कहना सरकार से मांगा कि थोड़ी मांगो। तो गोविंद कांडा कैसे वादे कर रहे हैं अभी कि क्योंकि सरकार में वो है महंगाई, 400 से सिलेंडर 1000 रुपये हुआ है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल पार कर चुका है, खाद बीज महंगा है, दूसरा सरसों का तेल जो डिपो में मिल जाता था वो बंद हो चुका है। तो इस पे क्या है, क्या वादे कर रहा है गोविंद कांडा? वो कह रहे हैं मैं बोलेंगे सरकार को, जाऊंगा तो उत्थे बोलूंगा। मतलब आप मुझे कुर्सी पे बैठाओ तब बोल लूँगा, और कुर्सी बैठाने के बाद फिर वो लात मार देगा तो क्या करेंगे इसमें? वो तो सारे मार दे आए हम, सारे मार दिया। हाँ, वादे और कर दे, हमदा कुछ और है। तो उम्मीदवार तो वादे जरूर करते हैं, अब वादे कितने पूरे कर पाते हैं ये तो जनता ही बता रही कि आज तक तो किसी ने वादे पूरे किए नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि उम्मीदवार मजदूरों के मोहल्ले में आता ही नहीं है, आ भी जाता है तो गांव के जो दबंग लोग होते हैं वो उन वोटरों से सीधा सीधा उनको मिलने नहीं देते, वोटरों की जो समस्याएं हैं वो उन उम्मीदवारों तक जाने नहीं देते। ये हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है। अब देखना आपको है ये इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं
कई सालों से ऐसे कैसे हैं, उम्मीदवार बदलते रहे, पार्टियों की सरकारें बदलती रही, लेकिन वादे हुए, वादे कभी पूरे नहीं हुए।